वेलकम टू आस्क एसईओ वीडियो 2। और आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक फॉर अ सिंगल वेब पेज। सो दिस इज अ वेरी कॉमन एसईओ क्वेश्चन अराउंड इंटरलिंक एंड एक्सटर्नल लिंक की क्या रेशियो होना चाहिए। ओके, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि इंटरलिंक होते क्या है, राइट। सो फर्स्ट इंटरलिंक क्या होता है, सब आप ही की वेबसाइट से। तो फॉर एग्जांपल आप ही की वेबसाइट से जब आप ही की वेबसाइट को कनेक्ट करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लिंक। सिंपल, राइट। आप ही की वेबसाइट से आप ही की वेबसाइट को जब कनेक्ट करते हो तो वो लिंक्स क्या होती हैं, इंटरनल लिंक्स होती हैं, राइट। सो आपकी वेबसाइट पे भी जो लेट्स से होम पेज है आपकी वेबसाइट पर, तो आपकी वेबसाइट से जो कॉन्टेक्ट अस का पेज है, अबाउट अस का पेज है, आपके जो सर्विस के पेजेस कनेक्टेड होते हैं, ये भी क्या है, इट्स अ टाइप्स ऑफ इंटरनल लिंक, जिसे हम कहते हैं नेविगेशनल इंटरनल लिंक, राइट। और आपके पेजेस में जो आप एंकर टैग्स बना के लिंक ऐड करते हो आपके डिफरेंट पेज के लिए, वो होती है कॉन्टेक्चुअल लिंक, राइट। तो सिंपल आप ही की वेबसाइट को जब आप ही की वेबसाइट से कनेक्ट करते हो तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल लिंक। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, अब एक्सटर्नल लिंक अगेन इट्स वेरी सिंपल। जब आप आपकी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट को लिंक देते हो तो वो आपकी वेबसाइट के लिए क्या होती है, एक्सटर्नल लिंक होती है, राइट। सो यू आर वेबसाइट ए एंड यू आर गिविंग लिंक्स टू वेबसाइट बी, राइट, एंड यू आर गिविंग लिंक टू वेबसाइट सी। सो आपकी वेबसाइट के लिए ये क्या है, एक्सटर्नल लिंक है कि आप एक्सटर्नल लिंक दे रहे हो किसको, वेबसाइट बी को और वेबसाइट सी को। अब वेबसाइट बी की टर्मिनोलॉजी में इसे हम क्या बोलेंगे, वेबसाइट बी के लिए ये क्या होगी, एक बैकलिंक होगी जो कि आपकी वेबसाइट से इसे मिल रही है। सेम वेबसाइट सी के लिए भी क्या होगी, ये लिंक बैकलिंक होगी जो आपकी वेबसाइट से इन वेबसाइट को मिल रही है, राइट। तो सिंपल आपकी वेबसाइट से किसी और को वेबसाइट को आप लिंक दे रहे हो तो वो क्या होंगी, एक्सटर्नल लिंक होगी, राइट। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन कि क्या रेशियो आपको रखना चाहिए इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक का। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड विद द इंटरनल लिंक। सो आपकी वेबसाइट पे लेट्स से आपने कोई ब्लॉग पब्लिश किया, राइट। आपने ब्लॉग लिखा है लेट्स से एसईओ स्ट्रेटेजी पे, राइट। और पहले से आपकी वेबसाइट पे और भी ब्लॉग पब्लिश्ड हैं, लेट्स से ये ब्लॉग पब्लिश्ड है एसईओ बेनिफिट्स पे, बेनिफिट्स ऑफ एसईओ, राइट। एक ब्लॉग आपका पब्लिश है लेट्स से ऑन पेज एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस इस पे, राइट। अब इंटरलिंकिंग का क्या मतलब है, आपको प्रॉपर एसईओ के लिए इन पेजेस को, इन ब्लॉग्स को आपस में हमें कनेक्ट करना होता है टू बेटर वेबसाइट लिंकिंग, राइट। अब आप कैसे करोगे इंटरलिंक, आप देखोगे कि आपके इस एसईओ स्ट्रेटेजी ब्लॉग पे जो आपने न्यू पब्लिश किया है, अगर इस ब्लॉग पे कहीं पे भी एसईओ बेनिफिट कीवर्ड आ रहा है, सो हम क्या करेंगे, इस एसईओ बेनिफिट वाले कीवर्ड को एंकर टेक्स्ट करके हमारे इस ब्लॉग पे लिंक करेंगे, सिंपल। सिमिलरली अगर ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड कुछ आ रहा है हमारे ब्लॉग पे, सो ऑन पेज कीवर्ड अगर यूज हो रहा है आपके इस ब्लॉग पे, ऑन पेज एसईओ स्ट्रेटेजी, तो हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड को एंकर टेक्स्ट करके आप इस ब्लॉग पे इंटरलिंक करोगे। सिमिलरली अगर इस ब्लॉग पे कहीं ऑन पेज एसईओ यूज हुआ है तो आप इस पे इंटरनल लिंक दोगे। इस टाइप से आपको प्रॉपर इंटरलिंकिंग करनी होती है। नाउ लेट्स कम टू द रेशियो पार्ट, राइट। सो इफ आई गो टू गूगल and let's search any keyword, let's search customer service strategy. Okay, so customer service strategy, let's open any block, let's open this one, complete guide to building a customer service strategy. फॉर एग्जाम्पल आपने ये ब्लॉग पब्लिश किया है, अब आपको रेशियो पे फोकस नहीं करना है, आपको किस चीज पे फोकस करना है, आपको क्या देखना है कि इस पर्टिकुलर ब्लॉग में अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स जो आपने ऑलरेडी पब्लिश किए हुए हैं
उनके कीवर्ड अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनको आप प्रॉपरली लिंक कर सकते हो, चाहे फिर वो नंबर कितना भी हो, राइट? आपको नंबर पे फोकस नहीं करना है, आपको किस पे फोकस करना है? प्रॉपर कीवर्ड पे, राइट? सो लेट्स से स्क्रॉल इट डाउन। सो यहाँ पे इन्होंने एक लिंक किया हुआ है, इफेक्टिव कस्टमर सर्विस, राइट? सो लेट्स ओपन इट। सो B2B कस्टमर सर्विस बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट? सो कस्टमर इफेक्टिव कस्टमर सर्विस इनके एक ब्लॉग का टाइटल था, तो वो अगर कीवर्ड रिपीट हुआ तो इन्होंने प्रॉपर उसे लिंक किया हुआ है, राइट? लेट्स स्क्रॉल डाउन। मोर कन्वर्जन कीवर्ड यहाँ पे आया, इसको इन्होंने लिंक किया है, लेट्स से किस ब्लॉग पे लिंक किया हुआ है। सो दिस इज द एक्सटर्नल लिंक, राइट? सो इन्होंने किस पे लिंक किया है? ऑप्टेन मॉन्स्टर करके एक वेबसाइट है, ये क्या होगा? एक एक्सटर्नल लिंक हो गया है इस वेबसाइट के लिए। हाइवर एचपी के लिए ये कौन सा लिंक है? एक्सटर्नल लिंक, मोर कन्वर्जन जो इन्होंने लिंक किया हुआ है, राइट? लेट्स स्क्रॉल डाउन। इन अ रीसेंट स्टडी, लेट्स चेक रीसेंट स्टडी, देयर इज अ हाई चांस कि ये भी क्या होगा? एक एक्सटर्नल लिंक होगा। रीसेंट स्टडी सी, तो इन्होंने एक जो रिसोर्स, जिस रिसोर्स से इन्होंने वो डाटा लिया है, उस रिसोर्स को प्रॉपरली लिंक दिया हुआ है, राइट? तो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस जो आपको एसईओ में करनी है, राइट? सो प्रॉपर किसको लिंक दिया हुआ है? कोई भी स्टेट्स है या कोई फैक्ट है जहां से वो डाटा उठा रहे हैं अपने ब्लॉग के लिए, उसको इन्होंने लिंक ऐड किया है, जो कि इस वेबसाइट के लिए क्या है? एक एक्सटर्नल लिंक है, राइट? लेट्स स्क्रॉल डाउन। कस्टमर सेंट्रिसिटी, ये क्या है? एक इंटरनल लिंक है अगर इन्हीं की वेबसाइट पे जा रहा है, ओके? सो इन्होंने कस्टमर सेंट्रिसिटी पे भी एक ब्लॉग लिखा है, तो अगर इनके इस ब्लॉग पे ये कीवर्ड आया है तो इन्होंने इसको लिंक किया है। अब ये सेम चीज आपको करना है, अगर आपके किसी ब्लॉग पे आपके डिफरेंट ब्लॉग का कीवर्ड अगर उसमें आ रहा है, राइट, तो आप उसको प्रॉपरली लिंक कर सकते हो, फिर वो कितने भी कीवर्ड रिपीट हो। लेट से आपके एक ब्लॉग पे 10 डिफरेंट ब्लॉग्स के कीवर्ड उसमें आ रहे हैं, राइट? सिमिलर कीवर्ड, राइट? थोड़ा भी सिमिलर है तो आप प्रॉपर लिंक कर सकते हो। तो उन 10 पेजेस को आप कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपके रेशियो पे फोकस करने की जरूरत नहीं। कंफ्यूज आप हो जाते हो कहीं से, जैसे आप सुन लेते हो कि ओके ये रेशियो रखना है इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक का, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट? ऐसे इंफॉर्मेशन पे आपको फोकस नहीं करना है, राइट प्रोसेस आप फॉलो करो। अगर आपके जितने भी कीवर्ड आ रहे हैं प्रॉपरली, आप सारे पेजेस को लिंक कर सकते हो, इसमें कोई भी आपकी वेबसाइट को हार्म नहीं होगा। नाउ लेट्स कम टू द एक्सटर्नल लिंक पार्ट, राइट? जो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल लिंक देखा था, जो कि एक स्टडी या एक जो भी सर्वे वाले जो वेबसाइट थी, इनको इन्होंने एक्सटर्नल लिंक दिया। अब एक्सटर्नल लिंक डेफिनेटली अगर आप किसी और की वेबसाइट को लिंक दे रहे हो तो वहां पे आप क्या बोल रहे हो? आप स्लाइटली अथॉरिटी पास होता है, राइट? तो आपको एक्सटर्नल लिंक जेनरिक टॉपिक पे ऐड नहीं करनी है। तो लेट्स से आप एसईओ एजेंसी है आपकी और आप एसईओ टॉपिक पे ब्लॉग लिखते हो, आपने ब्लॉग लिखा एसईओ बेनिफिट और एक टॉपिक है एसईओ ऑडिट। तो एसईओ ऑडिट ऐसे सिंपल टॉपिक पे आप एक्सटर्नल लिंक नहीं दोगे, एसईओ ऑडिट पे आप भी एक ब्लॉग लिख सकते हो। तो ऐसे सिंपल जो कॉमन टॉपिक्स हैं इस पे आपको एक्सटर्नल लिंक नहीं देना है। अगर आप कोई सर्वे का डाटा उठा रहे हो, राइट, कोई मार्केटिंग रिसर्च का डाटा आप उठा रहे हो किसी पॉपुलर वेबसाइट से, राइट, ऐसे डाटा को, ऐसे जो रिसर्च किए हुए डाटा को अगर आप यूज करोगे ब्लॉग में तो वो काफी इंगेजिंग भी होता है यूजर के लिए, और ऐसे सोर्स को आप लिंक दे सकते हो, राइट? बट जो सिंपल टॉपिक्स होते हैं उस पे आपको लिंक्स नहीं देना है, उस पे बेटर है कि आप खुद ही ब्लॉग लिखो और उसको इंटरनल लिंक में यूज करो, राइट? अब कैसे आप इंटरनल लिंक को इंप्रूव कर सकते हो? तो आई विल क्रिएट ए सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, राइट? सो जो मेजर जो आंसर है इस क्वेश्चन का ये है कि आपको रेशियो पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है राइट कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड पे। अगर कीवर्ड के नंबर ज्यादा हैं तो आप उस पेज पे ज्यादा इंटरनल लिंक कर सकते हो, आपकी वेबसाइट को कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।